आवा दे, आवा दे। भाई जब ये बोलते हैं आवा दे तो फिर बाकी सबको कहते हैं हवान दे बाबा, जो चाहिए आप उनको मिलेगा। पहले साल ट्रॉफी मिलेगी, दूसरी बार जब ऑक्शन में उतरेंगे 7 खिलाड़ियों के पीछे हम बोली लगाएंगे, सातों के सातों हम ले जाएंगे। क्या बात है यार, ये एक भी बोली नहीं हारे। आई मीन जिसके पीछे गए उसको लेकर गए। अब इंटरेस्टिंग थोड़ी सी चॉइसेस रही हैं क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है रहमानुल्लाह गुरबाज, डोमिनिक ड्रेक्स को भी जाने दिया था। अब मैथ्यू वेड तो रखे हैं, रिद्धिमान साहा, कितनी आगे आप इनके साथ जा सकते हैं, क्या इन्होंने विकल्प मौजूद किए हैं। केन विलियमसन इस टीम के पास है, व्हाट आर दे थिंकिंग। और अगर एक तरफ हार्दिक पांड्या की टीम है तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स है। डेयर डेविल्स बोलने वाला था, डेयर डेविल्स की तरह खेल नहीं रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स है, ऋषभ पंत की ये टीम है। ऑलराउंडर्स के पीछे बहुत भागे लेकिन ऑलराउंडर्स को प्राप्त नहीं कर पाए। कुछ इंटरेस्टिंग चॉइसेस इन्होंने भी एक्चुअली यहाँ पे किए हैं। जाने दिया था शार्दुल ठाकुर को, लॉर्ड ठाकुर को जाने दिया है, तो भाई कुछ तो खरीदना पड़ेगा। अब क्या खरीदा और कैसे लग रहे हैं जरा देख लेते हैं। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। #आकाशवाणी में आप सभी का स्वागत। और मन तो नहीं कर रहा था पर अब क्या करूं, बता देता हूं। कल तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ होगा आपका, क्योंकि अमूमन मैं 25 मेंबर वाली लीग नहीं खेलता हूं, मैं मिनी जीएल्स नहीं खेलता हूं क्योंकि पैसे कमाने के लिए खेल ही नहीं रहा हूं फैंटेसी। पर खेल ली मैंने खेल ली फैंटेसी, अखाड़ा पे खेली और अल्ट्रा क्लीन स्वीप था। ऊपर स्कॉचर वाला जो मैच था, शाम वाला मैच, ओए होए होए, बिग बैश लीग क्या कहने। दिन वाला मैच भी ठीक रहा था, अगर डैनियल सैम्स को कप्तान बनाता तो वो भी अल्ट्रा क्लीन स्वीप था। नॉट बैड, नॉट बैड। आप भी आइए, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आ जाओ, बना लो टीमें, जीत लो तुम भी, लेकिन प्ले सेंसिबली ऑलवेज। अब पहले दिल्ली की शुरुआत कर लेते हैं, गुजरात की बात भी करेंगे पर पहले दिल्ली से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के पास 25 प्लेयर्स हैं, 8 ओवरसीज हैं, पूरे उन्होंने अपने स्क्वाड को पूरा कर लिया है। जो खरीदे हैं खिलाड़ी, फिल सॉल्ट को खरीदा है, ही इज एन ओपनर। ओपनर क्यों खरीदा है, आई गॉट रियली नो आइडिया कि ओपनर क्यों खरीदना चाहते हैं। मे बी क्योंकि टिम साइफर्ट को जाने दिया था, केएस भरत को जाने दिया, तो शायद इस वजह से। पर यश धूल तो इनके पास और जगह है कहाँ पे। आई मीन व्हाटएवर। ईशांत शर्मा को इन्होंने खरीदा है, पहले भी दिल्ली के लिए खेल चुके हैं, वापस दिल्ली में आ गए हैं। मुकेश कुमार पर बहुत पैसे खर्च किए। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, क्योंकि मुकेश कुमार ऑक्शन के समय मतलब वो फोन भी नहीं खोल रहे थे, कह रहे हर साल ऐसा होता है यार, लगता है कि नाम आएगा फिर नाम भी नहीं आता है। इस बार जब नाम के साथ फोटो देखी तो लगा कि हाँ मेरा ही है, और उसके बाद फोन रख दिया कि पता नहीं अब कितने में बिकूंगा, क्या होगा। और फिर लोगों ने बताया कि इतने पैसों में बिका। $670,000 मतलब मेरे ख्याल 5.5-6 करोड़ रुपए होने चाहिए। और कह रहे इतने पैसे मैं जिंदगी में कभी कमा पाऊंगा, मैंने नहीं सोचा था। क्या स्टोरी है, मुकेश कुमार की जिंदगी बनी है। मनीष पांडे जी को इन्होंने रखा है। एक और ये बड़ा सवाल है कि मनीष पांडे जी से क्या करवाएंगे इस टीम के अंदर। आई हैव जीरो आइडिया, क्योंकि वहां पे इनकी जगह है नहीं। रायली रूसो को भी रखा है, रायली रूसो शायद रोमन पावल की जगह, वो एक का कि जो दोनों में से एक रख लेते हैं। पर सच ये है कि रायली भी तो उस नंबर पे बैटिंग नहीं करते जहां पे रोमन पावल को बैटिंग चाहिए। तो खरीदारी करने के बावजूद हैव दे रियली मेड एनी प्रोग्रेस, दैट इज द बिग क्वेश्चन। सी टीम तो अच्छी थी, ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गए थे प्लेऑफ्स के लिए, मतलब 5वें स्थान पे समाप्त हुए। तो टीम अगर अच्छी थी तो फिर ज्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर बदलाव करो तो अच्छे के लिए करो। अब वो अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, लेट्स एनालाइज इट अ लिटिल मोर। ढूंढने क्या गए थे, ढूंढने गए थे मिचेल मार्श का एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, क्योंकि मिचेल मार्श की इंजरी अभी भी इंजरी है। अभी मैं उनका देख रहा था कि कल बीबीएल के मैच में वो बाहर बैठ के कमेंट्री पे बात कर रहे थे। वो यानी यार कैसे चल रहा है, वो खेलते ही नहीं है, वो बहुत कम खेलते हैं तो बॉलिंग नहीं करते हैं। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि यार इनको खिला तो रहे हैं, टॉप 3 में बैटिंग कराते हैं, 4 पे पंत आते हैं, उसके बाद बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर बैलेंस खराब हो जाता है। ऑलराउंडर सारे नहीं है, ऑलराउंडर इनके पास है ही नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम इनको सामने आई थी। अगर मैं इनकी खिलाड़ियों की बात करूं तो किस किस के पीछे भागे, इंटरेस्टिंग है। 17.25 करोड़ तक गए थे कैमरन ग्रीन के पीछे, 17.25 करोड़। मुंबई लेगी 17.5 में। उसके बाद इन्होंने निकलस पूरन को 15.75 करोड़ तक इन्होंने लड़े, वहां पर लखनऊ लेगी 16 करोड़ में। तो काफ़ी पैसों तक लड़ाई तो की इन्होंने 2 खिलाड़ियों के लिए, लेकिन पाए नहीं है। जो आसानी से मिल सकते थे वो थे जेसन होल्डर, जिनके पीछे गए नहीं है। आई एम स्लाइटली सरप्राइज, क्योंकि बहुत सारे ऑलराउंडर्स उपलब्ध नहीं थे। दे कुड हैव गॉन अ लिटिल हार्डर। ओपनर्स डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, यश धूल और फिल सॉल्ट। इसीलिए क्या था, फिल सॉल्ट की जगह नहीं बनेगी, खेलने का मौका नहीं मिलेगा। मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान है, मनीष पांडे हैं और रायली रूसो हैं। अब आप कहोगे जगह बनती है, यहाँ मनीष के लिए बनती है, रायली रूसो के लिए बनती है, लेकिन बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलराउंडर्स के अंदर रोमन पावल, मिचेल मार्श, ललित यादव, अक्षर पटेल, अमन खान और विकी ओस्तवाल, ये नाम बहुत सारे लिखे हैं। और विकेट कीपर में ऑफकोर्स यू गॉट
कप्तान ऋषभ पंत इज द कप्तान, ही इज ऑल्सो द विकेट कीपर। तो जब ये आप नाम पढ़ते हैं तो आप कहते हो यार कि वार्नर ओपन करेंगे, 7 में पृथ्वी करेंगे, 3 पे मिचेल खेलेंगे, 4 पे ऋषभ पंत, 5 पे तो मनीष पांडे नहीं खेलने चाहिए, 5 पे तो राइली रूसो भी नहीं खेलने चाहिए, 5 पे तो एग्जैक्टली तो वो 5 वाला बंदा अभी फिर ये रोमन पावल और राइली रूसो में फंसेंगे। किसी एक को खिला लेंगे तो भी 6 नंबर का एक खिलाड़ी थोड़ा खाली रहने वाला है और उसकी शॉपिंग नहीं कर पाए हैं। तो वो जो पिछले साल समस्या थी वो इस साल भी रहने वाली है। कभी आप ललित यादव को देखेंगे, कभी आप अक्षर पटेल को देखेंगे, कभी आप विकी ऑस्टवाल को देखेंगे, आप किसी को भी देख सकते हैं, कभी मनीष पांडे को देखेंगे 5 या 6 पे। आई मीन दीज आर नॉट द आइडियल नंबर्स एंड दैट्स द प्रॉब्लम। फास्ट बॉलिंग के अंदर खलील थोड़े इस समय इंजर्ड है तो उनका बैकअप इन्होंने काफ़ी लिया है। मुकेश कुमार वेरी गुड एक्विजिशन। अगर देखें तो ऑन रिग्नॉके, चेतन साकरिया, कमलेश नगरकोटी, मुकेश कुमार, खलील अहमद, लुंगी अंगीडी, मुस्तफिजुर रहमान। जिस पिच पे खेलते हैं वहाँ पे फास्ट बॉलर्स की जरूरत पड़ती है तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स पूरे रखे हुए हैं। कुलदीप यादव, प्रवीण दुबे के रूप में मात्र 2 पूरे स्पिनर्स हैं। बाद में ऑफकोर्स अक्षर पटेल और ललित यादव भी इनको मिल जाते हैं। तो टीम पहले भी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है आफ्टर द ऑक्शंस। जो होल्स पहले थे वो होल्स अभी भी रहने वाले हैं। अभी भी मिचेल मार्श के ऊपर बहुत निर्भर रहेगी टीम। अगर वो अच्छा करेंगे तो टीम अच्छा करेगी, वरना थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। अभी क्या अब जरा चैंपियंस की बात कर लेते हैं। डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस, 25 खिलाड़ी इनके पास भी, 8 ओवरसीज इनके पास है, 7 खिलाड़ियों के लिए भागे थे, 7 के साथ इन्होंने पा लिए। बेस प्राइस में इन्होंने केन विलियमसन को पहली ही बोली में उठा लिया था, किसी ने नहीं खरीदा, इन्होंने खरीदा। इन्होंने कहा हमें टॉप ऑर्डर बैटर चाहिए। नॉट अ बैड ऑप्शन, बिल्कुल खराब ऑप्शन नहीं है कि आप टॉप में एक तरफ शुभमन गिल, साथ में केन विलियमसन, और जब आप इस टीम को देखते हैं आपको लगता है कि यार 150 वाली टीम है, ये 180 सोच नहीं रहे। जब 180 सोच नहीं रहे तो उसके लिए परफेक्ट खिलाड़ी है केन विलियमसन। केन विलियमसन को खरीदा, ओडिन स्मिथ को 60,000 मतलब बेस प्राइस में खरीद लिया, केएस भरत को थोड़ा सा महंगे में खरीदा क्योंकि ये सोच रहे हैं कि ऋद्धिमान साहा लॉन्ग टर्म नहीं है। मैथ्यू वेट ओवरसीज कोटा, आईपीएल नंबर्स, ओके। तो केएस भरत इंपॉर्टेंट प्लेयर वंस अगेन, 150 160 उसके ऊपर नहीं। शिवम मावी में बहुत पैसे खर्च किए, जोशुआ लिटिल में बहुत पैसे खर्च किए। जो 2 बड़े इनके एक्विजिशन थे वो थे जोशुआ लिटिल, 5-5.5 करोड़ में गए थे। क्रिकेट वाले उसमें लिखते हैं, क्या कहते हैं, किसमें लिखते हैं डॉलर्स में, $536,000 कितने होते हैं रुपए मुझे नहीं पता। शिवम मावी $731,000 कितने होते हैं मुझे नहीं पता, ये देख लीजिएगा। पर दोनों बहुत महंगे खिलाड़ी लिए हैं और इसलिए लिए हैं क्योंकि बॉलिंग इनको अच्छी चाहिए। इनके पास यश दयाल है लेकिन इस समय इंजरी से थोड़ा जूझ रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन की जगह मतलब समस्या क्या है कि ये लॉकी फर्ग्यूसन का लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, अपन मावी को आवे दो, तो उनको आवे दो कर लिया है। और जोशुआ लिटिल को रख लिया लेफ्ट आर्मर, तो आयरलैंड के लिए बहुत अच्छी खबर की एक खिलाड़ी इनके पास आ गया यहाँ पे। और टीम जो पहले अच्छी होती है उसको ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। हैज़ इट बिकम अ स्ट्रॉन्गर टीम? नाउ दैट्स द क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी। मैं कहूँगा जैसी पहले थी ऑलमोस्ट वैसी है यार। शमी के साथ यश दयाल अच्छी गेंदबाजी करते थे, उसके साथ एक ओवरसीज फास्ट बॉलर होता था, अभी भी वैसे ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अब ये हो सकता है कि तीनों इंडियन फास्ट बॉलर्स के साथ उतर जाए। अगर ये सोच रहे हैं कभी यश दयाल को भी खिलाएंगे, हम शामी को खिलाएंगे, और अब तीसरा हमारा जो है वो शिवम मावी हो जाएगा, तो फिर तो आप हो गए ठीक है यार, ये 3 हो गए। राशिद खान आपका ओवरसीज लेग स्पिनर हो गया, उसके बाद हार्दिक पांड्या आपको गेंदबाजी देते हैं, एक और स्पिनर आपको खिलाना है तो आप खिला सकते हो, जिसके अंदर आपके पास जयंत यादव है, आर साई किशोर है, साई किशोर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इनमें से आप दोनों को खिला लेते हो, तो फिर आप केन विलियमसन को भी खिला सकते हो। वैसे ओवरसीज की जगह इनके पास काफ़ी है, डेविड मिलर बीच में खेल जाएंगे, फिर तो आप किसी को भी खिला सकते हो। ओडिन स्मिथ के बारे में भी सोच सकते हो कि हमें एक ऑलराउंडर चाहिए तो हम खिला सकते हैं। ओपनर्स शुभमन गिल, केन विलियमसन, 2 ओपनर्स दोनों करा लो ओपन। मिडिल ऑर्डर में अभिनव मनोहर, डेविड मिलर, साई सुदर्शन। अभिनव मनोहर बहुत अच्छा खेलते हैं, साई सुदर्शन जितना खेले अच्छा खेले, डेविड मिलर भी भैया कमाल खेले हैं पिछले, जब से आशीष नेहरा की टीम में गए हैं, मतलब कमाल ही कर रहे हैं, रुक का रहे हैं। और इसी मिडिल ऑर्डर के अंदर एक्चुअली हार्दिक पांड्या भी, पर उनका नाम ऑलराउंडर में यहाँ है, तो दर्शन नालकंडे हैं, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, राशिद खान, उडीन स्मिथ, नॉट बैड। विकेट कीपर वेड, ऋद्धिमान साहा, केएस भरत, उर्विल पटेल। फास्ट बॉलर्स सांगवान, अलजारी, मोहम्मद शामी, यश दयाल, शिवम मावी, जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा। टीम तो ठीक है यार, टीम पहले भी टीम ठीक थी, टीम अभी भी ठीक है। बल्लेबाजी के अंदर कोई बड़ा इंडियन नाम नहीं अवेलेबल था, मनीष पांडे की तरफ ये गए नहीं, अगर जाते तो शायद मिल भी जाता, पर किसी और इंडियन की तरफ इन्होंने सोचा नहीं। मुझे लग रहा था मयंक अग्रवाल की तरफ जाएंगे, जाते तो और स्ट्रांग हो जाती टीम, तो फिर इंडियन आपके पास दोनों ओपनर्स मिल सकते थे, पर उस दिशा में गए नहीं। इन्होंने फास्ट बॉलिंग को और पुख्ता किया है। दैट्स द काइंड ऑफ क्रिकेट दे वांट टू प्ले। हैव दे बिकम अ स्ट्रॉन्गर टीम आफ्टर द ऑक्शंस?
मैं कहूँगा ऑलमोस्ट वैसी है जैसे पिछले साल थी। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, एक्चुअली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है क्योंकि केन के आने से होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नीचे आपके पास फास्ट बॉलिंग में इंडियन विकल्प थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो ज़रूर थोड़ा सा बेहतरी हुई है। 10% बेहतरी टीम लग रही है जैसी पिछली लग रही थी, उसके कंपैरेटिवली दिल्ली मुझे एज इट इज़ लग रही है। तो बी फेयर मुझे बहुत ज़्यादा फर्क उसमें नहीं लग रहा है। इनके इम्पैक्ट प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं? इंटरेस्टिंगली दिल्ली के इम्पैक्ट प्लेयर्स के अंदर सी बॉलर्स हैं, आप रख लो किसी को भी। आई मीन बैटिंग में तो इनके पास बहुत ज़्यादा विकल्प इंडियन तो नहीं नज़र आ रहे हैं। सरफराज को यूज़ कर लो भाई, अगली बार सेकंड इनिंग्स में बैटिंग है तो सरफराज को अपनी टीम में रख लो, 11 में रखेंगे, एक बॉलर को हटा दो, ईशान को हटा दिया, उनको रख लिया। आई मीन दैट्स द काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन डू। या चेतन को हटा दिया, उस तरीके का काम आप कर सकते हैं। और अगर गुजरात की तरफ मैं देखूं तो गुजरात इंटरेस्टिंग रहेगा। हो सकता है किसी दिन ये साई किशोर को लें कि भाई सेकंड इनिंग में बॉलिंग आई तो हम साई किशोर को साथ रखेंगे, या फिर हम एक इंडियन फास्ट बॉलर जो हम एक्स्ट्रा खिला देंगे भाई, इस वाले में हम सांगवान को भी खिला रहे हैं। सो दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कैन ऑल्सो डू। बैटिंग के अंदर साई सुदर्शन, अभिनव मनोहर को आप हो सकता है ऊपर नीचे इस तरीके से होते हुए देखें। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, अब मैं चला। अब क्या करना है अपने को, सीज़न का जो एंड होता है, ईयर एंड प्रोग्रामिंग, वो कल से शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो मेरे थोड़ी सी तो तबीयत ठीक हुई है, ज़्यादा अभी भी नहीं हुई है। जब फैंटेसी जीत गया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, बहुत बढ़िया, दिल को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा तो बताओ ज़रा। इंस्टाग्राम टेलीग्राम और ट्विटर, सब जगह, फेसबुक, बताओ कैसा लगा आपको। प्लीज़ शेयर योर विनिंग्स विद मी। अभी के लिए इतना ही। #आकाशवाणी लिंक हमने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन की घंटी टिंग 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 टिंग।